हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परीक्षण का पेपर है ना, जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम अपडेट जो पशुओं के रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ना, उसके साथ जीके लेकर आए हैं ना, 15 क्वेश्चनों के साथ जो पशु के रिलेटेड हैं। ओनली फॉर पशु के रिलेटेड है। जीके की तो एक अलग जीके की तो एक अलग क्वेश्चन पेपर बनेगा। ये तो पशुओं का है, ओनली फॉर पशुओं का। उसके लिए आप 15 क्वेश्चन के साथ चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ठीक है ना, ऐसे वीडियो देखने के लिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नर जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है ना, जो गर्भित काल से संबंधित है ना, ये गर्भित काल से। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 8। जो है ना, आपको नर जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी बताएं। नर जनन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? प्राथमिक अंग, प्राथमिक, ठीक है ना, द्वितीयक, द्वितीयक, और आपका आता सहायक, सहायक अंग। ये 3 होते हैं, ठीक है ना, ये 3 होते हैं। ये तीनों को आप याद जरूर कर ले। मैं साथ साथ में इससे मैं लगाता जाऊंगा जिसे आप याद कर ले। जैसे वर्षक, अधिकर्ष और मूत्राशय, है ना, ये होते हैं आपके। आपके सामने का अगला क्वेश्चन दूसरा। पशु को ग्रभित करने की कितने विधियां प्रचलित है? जो पशु होता है उसे ग्रभित मतलब उसे जो पेट में बच्चा पैदा करने की कितनी विधियां होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 8। जो पशु में जो ग्रभित करने की विधि है ना, जो पशुओं को ग्रभित करने की विधि, जो पशुओं को प्रजनन के लिए ग्रभित करने की विधि, 2 विधि होती है। 2 विधि, एक तो प्राकृतिक, एक प्राकृतिक होती है, और एक आती है कृत्रिम, कृत्रिम प्रजनन, ठीक है ना। ये 2 होती है, ये 2 आपको साथ साथ लिखाता जाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीका से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्योंकि ये जो गांव के बच्चे हैं वो तो जानते हैं, जो शहर के बच्चे हैं ये इस क्वेश्चन को देने वाले हैं वो तो नहीं जानते ना, इसलिए मैं सभी को डाउट को क्लियर करता जाता हूं। आपके सामने का तीसरा क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भधान द्वारा पशुओं को गर्भित करने की विधि का अध्ययन हम कितने चरणों में करते हैं? वो आपको ऑप्शन नंबर ए है 5 चरणों में, ऑप्शन नंबर बी है 9 चरणों में, ऑप्शन नंबर सी है 10 चरणों में, ऑप्शन नंबर सी है 11 चरणों में, डी है 11 चरणों में। कृत्रिम गर्भधान द्वारा पशुओं को गर्भित करने की विधि है ना, अपन 5 चरणों में पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और कौन कौन सी है देखें, वीर्य को एकत्रित करना, वीर्य को एकत्रित करना, ठीक है ना, वीर्य का परीक्षण, वीर्य का परीक्षण। दूसरा हो गया वीर्य का तनुकरण, वीर्य का तनुकरण, ठीक है ना, यह आपका तीसरा। आपका चौथा है वीर्य का भांडरण, वीर्य का भंडरण, ठीक है ना। आपका जो अंतिम है ना, मादा में वीर्य सचेत। ये आपका 5वां जाए, 1 2 3 4, ये 5वां, ये 5 चरण मैंने बता दिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में लड़ाई के लिए कौन सी मुर्गी पाली जाती है? ऑप्शन नंबर ए वाइस लाई लहंग, ऑप्शन नंबर बी है रोड आई रोड, ऑप्शन नंबर सी है आसील, ऑप्शन नंबर डी है कड़कनाथ। जल्दी बताएं आप, जल्दी राइट आंसर बताएं इसका, जल्दी बता देना भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी बता देना है। कौन सी लड़ाई के लिए है ना मुर्गी पाली जाती है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं भाई, जल्दी बताएं। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा आसील, सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, 5वां क्वेश्चन। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी इजाबानगर। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपके सामने होगा छठा क्वेश्चन। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है, जल्दी से देखें। आपके सामने पहला क्वेश्चन है न्यू कैंसर रोग, ऑप्शन नंबर बी है मोरिक्स रोग, ऑप्शन नंबर सी है होलिकेरेसिया रोग, ऑप्शन नंबर डी है फल केरेज। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यू कैंसर रोग। ये आपको न्यू देखते ही आपको कर लेना है। आपके सामने आपका 7वां क्वेश्चन, मुर्गियों हेतु आवास के विस्तृत प्रणाली में रैन बसीर को प्रतिपक्षित स्थल दिया जाता है। मतलब एक पक्षी के लिए जो प्रतिपस्थिल
मतलब कितना स्थान दिया जाता है मुर्गी के लिए? एक वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर सी है 4 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ग फुट। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 वर्ग फुट। आपके सामने आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? राजस्थान में जो है ना, अंडे उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मुर्गी की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है जो असील है। ऑप्शन नंबर बी है रेड आइड है। ऑप्शन नंबर सी है रेड क्रेस है। ऑप्शन नंबर डी है व्हाइट लॉन्गरेन है। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपके सामने आपका 9वां क्वेश्चन। व्हाइट लॉन्गहॉर्न नल नस्ल मुर्गी का मूल स्थान? ऑप्शन नंबर है इटली। ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी है जापान। ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। जो आपका राइट आंसर होगा इटली होगा। इटली, बिल्कुल राइट आंसर इटली होगा, ए। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन। अंडे की जिद अंडे की जिद्दी के माध्यम में स्थित रखने का कार्य करता है। मतलब अंडे है ना, अंडे को जिद्दी के माध्यम में रखने का कार्य करता है जिद्दी। ऑप्शन नंबर है कवक। ऑप्शन नंबर बी है श्वेतक। ऑप्शन नंबर सी है श्वेत रज्जु। ऑप्शन नंबर डी है कवक रज्जु। जो आपका राइट आंसर है श्वेत रज्जु। आपके सामने आपका 11वां क्वेश्चन। वर्तमान में हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता है? ऑप्शन नंबर है 57%। ऑप्शन नंबर बी है 50%। ऑप्शन नंबर सी है 48%। ऑप्शन नंबर डी है 44%। जो आपका राइट आंसर है 57%, बिल्कुल राइट आंसर। आपके सामने आपका 12वां क्वेश्चन है। पशु के 24 घंटे जो खाने को दिया जाता है उसे कहते हैं चारा। ऑप्शन नंबर बी है आहार। ऑप्शन नंबर सी है जुगाली। ऑप्शन नंबर डी है भोजन। ऑप्शन नंबर डी है आपका आहार। आहार दिया जाता है। और आपका चारा है ना, चारा तो 24 घंटे खाने को नहीं दिया जा सकता है, आहार तो दिया जा सकता है। 24 घंटे खाने के लिए सॉरी चारा दिया जाता है, सॉरी चारा। आपका चारा आंसर हो जाएगा। 24 घंटे खाने के लिए चारा दिया जाता है। और जुगाली जो पशु चारा खाता है और जो मुंह में जो चबाता रहता है ना, उसे जुगाली कहते हैं। जुगाली, जुगाली। भोजन पदार्थ तो आप पता ही है, भोजन पदार्थ और आहार आपको पता ही है। आपके सामने आपका 13वां क्वेश्चन है। आहार में पाए जाने वाले सभी अवयव को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्पादन आहार। ऑप्शन नंबर बी है आहार। ऑप्शन नंबर सी है पोषक तत्व। ऑप्शन नंबर डी है पोषक आहार। जो आपका है पोषक तत्व, पोषक तत्व। ये हमारे से लिया गया, मतलब भोजन में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, खनिज इस प्रकार से पाए जाते हैं और मनुष्य के शरीर में सभी अंगों का सुचारू रूप से अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार गाय के शरीर में चारे का एक मात्रा होता है जिसमें वर्षा, खनिज, लवण सभी प्रकार के पाए जाते हैं। और वो खाने पर उस पशु में जो किसी प्रकार की कमी होती है ना, उसे तो आहार नहीं कह सकता, उसे संतुलित आहार नहीं कह सकते। सभी प्रकार के अवयव बने होते हैं ना, सभी प्रकार से अवयव मौजूद होते हैं, उसे पोषक तत्व कहता है। मतलब समान तत्व समान मात्रा में एक निश्चित अवस्था में मिले हुए हैं, उससे समान पोषक तत्व भी कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको तत्व से मिला है ये आपको अपने पर डिपेंड करके भी आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपके सामने आपका 14 क्वेश्चन है। आहार की वह मात्रा जिसमें पशु को स्वास्थ्य शरीर के तापमान का बाहर जाता है हाथ बनाए रखती है? ऑप्शन नंबर है पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी है संतुलित। ऑप्शन नंबर सी है उत्पादन आहार। ऑप्शन नंबर सी है जीवित निर्वाह आहार। जो आपके मतलब पशुओं के समस्त मतलब शरीर को एकदम स्वस्थ बनाए रखती है, कौन है? संतुलित आहार। संतुलित पोषक तत्व है, ये संतुलित आहार कह सकते हैं उसे। आपके सामने आपका 15वां क्वेश्चन है, अंतिमवा। निम्न में से अच्छा आहार की गुण होते हैं? अच्छे आहार मतलब सबसे अच्छा भोजन के गुण क्या होते हैं, उसे अच्छा आहार का गुण है? ऑप्शन में संतुलित आहार होना। ऑप्शन नंबर बी है अवयव होना। ऑप्शन में सी है स्वादिष्ट होना। ऑप्शन में डी है उपयुक्त सभी। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होना। 15वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर डी होगा। अब मेरे को बताना है जो आपको 15 क्वेश्चन दिया है ना, इनमें से आपका कितने क्वेश्चन राइट हुए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपको कौन सा है ना क्वेश्चन आपको टफ लगा ये भी बता देना है। और कौन से टॉपिक पर अगली क्लास बनानी है ये भी बता देना, जिससे आपको अगली क्लास भी मिल जाएगी। वेलकम, राधे राधे। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। इस वीडियो हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है ना।